हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को बाकेलाल नमस्कार। हे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बाकेलाल का एक और राज कॉमिक्स विशेषांक टेढ़ी पूछ। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जलयक्ष ने विक्रम सिंह को कैद कर लिया था। अब तभी छोड़ेगा जब बाकेलाल 7 प्रश्नों को उत्तर देगा। रानी सोनाता ने बाकेलाल के गले में फंदा पहना दिया था जो 7 दिनों पचास ही कस जाना था। विक्रम सिंह को स्वतंत्र कराना अब बाकेलाल की व्यवस्था बन चुकी थी। यह सब आपने पढ़ा पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स जलयक्ष और कुकड़ुकू में। 2 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने के पश्चात जलयक्ष ने बाकेलाल से पूछा तीसरा प्रश्न। बता बाकेलाल, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है? यदि तूने इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर नहीं दिया तो मैं राजा विक्रम सिंह को अपनी कैद से स्वतंत्र नहीं करूंगा। ही। पहले दोनों प्रश्नों की तरह इस प्रश्न का उत्तर भी मैं जरूर दूंगा जलयक्ष। जब उत्तर सूझ जाए तो यहाँ चले आना। ही। बताओ, जलयक्ष मुझसे क्या पूछ रहा है? कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है? बहू। तीसरा प्रश्न पूछकर जलयक्ष हो गया अंतर्ध्यान। बाकेलाल चेतक पर सवार होकर प्रश्न के उत्तर की खोज में चल पड़ा। उत्तर तो बेटा बाकेलाल तुझे खोजना ही होगा। बू। तभी बाकेलाल चौंक पड़ा। अरे वहां क्या हो रहा है? भाव भाव सावधान। हम सभी कुत्ते माह में एक बार अपने गम बांटने के लिए एकत्रित होते हैं। कृपया सब अपने गम एक दूसरे से बांटें। ही। हम सब इंसानों के सताए हुए हैं। मेरा मालिक एक धोबी है, उसका गद्दा बीमार पड़ गया तो उसने मेरी ही पीठ पर कपड़े लादकर घाट पर ले जाने शुरू कर दिए। चल मेरे प्यारे कुत्ते, और भौं भौं मत कर, ढेचू ढेचू कर। ही। ढेचू ढेचू बू। कपड़े धोते धोते मेरी कमर भी टेढ़ी हो गई। अब गली मोहल्ले के सारे कुत्ते मुझे गद्दा का चिढ़ाने लगे। बू। गुर। बहुत बुरा हुआ। बहू। मेरा मालिक रोज रोज सोमरस के नशे में अपनी पत्नी को पीटता था। उसके जुर्म से तंग आकर उसकी पत्नी घर से भाग गई तो अब वो रोजाना मुझे पीटता है। वह कहता है कि मेरी पूंछ से उसे नफरत है क्योंकि उसकी आकृति उसकी पत्नी की चुटिया से मिलती है। अब बताओ भला इसमें मेरी क्या गलती? बूं गुर। बहुत बुरा हुआ। बूं गुर। बाकेलाल अपने प्रश्न के उत्तर की चाह में परेशान था। कहीं ये सब इसी बात की तो चर्चा नहीं कर रहे हैं कि हमारी पूंछ टेढ़ी क्यों है? बहू, काश मैं इनकी भाषा समझ पाता। तभी एक स्वर गुंजा। बाकेलाल, तू भाग्यशाली है। इस समय मैं कुत्ता भासी और मेरा भाई काटी काटी वन भ्रमण पर है। तू जिस वृक्ष के नीचे खड़ा है मैं उसी के ऊपर कुछ समय के लिए विश्राम कर रहा हूँ। जब तक मैं यहाँ विश्राम करूँगा तू कुत्तों की भाषा समझ व बोल भी सकता है। ही। मेरा मालिक दिन रात अपनी मुर्गियों की रखवाली करवाता है और बदले में पेट भर खाना भी नहीं देता, ऊपर से रोटी भी फेंक कर देता है। ले रोटी खा। इसी गुस्से में मैंने मालिक को काट खाया। मैं फेंकी हुई रोटियां नहीं खाता। गुर्र। उसके बाद मालिक ने डंडे से मेरी खूब सुताई की। अभी तक शरीर दर्द कर रहा है। आह, मुझे इनकी भाषा समझ आ रही है और मेरी तो ये भी समझ में नहीं आया कि आदमी आदमी को डांटते वक्त उसे कुत्ता क्यों कहता है। गुर्र। हद तो तब हो जाती है जब कुत्ता कहे जाने वाला व्यक्ति कुत्ता संबोधन सुनते ही गुस्से में आग बबूला होकर दूसरे आदमी पर झपट पड़ता है। हाँ, क्योंकि मानव हमें इज्जत की नज़रों से नहीं देखते। इनकी निगाह में कुत्ता शब्द एक गाली है। बू। ये हमारा अपमान है। गुर्र। भौं भौं। हम तो मानव के प्रति स्वामी भक्ति दिखाएं और मानव हमारा मान सम्मान भी ना करे। भौं भौं गुर्र। अरे कम भक्तों, तुम्हारी पूंछ टेढ़ी क्यों होती है इस पर चर्चा करो। गुर्र। बहू। कुत्तों के पास शिकायत का भंडार था। आदमी हमारी पूंछ को लेकर भी अक्सर ये व्यंग करते हैं कि कुत्तों की पूंछ टेढ़ी ही रहेगी। ओह, कुत्ते पूंछ पे चर्चा कर रहे हैं। आदमी ऐसा क्यों कहते हैं? ये तो हमें भी नहीं पता कि हमारी पूंछ टेढ़ी क्यों है। ये तो मेरी भी कभी समझ में नहीं आया कि हमारी पूंछ टेढ़ी क्यों है। अब मुझे ही इनकी पूंछ छू कर देखनी पड़ेगी कि वो टेढ़ी क्यों है। मुझे देखने दो कि तुम्हारी पूंछ टेढ़ी क्यों है। जरूर पूंछ की हड्डी टेढ़ी होगी। ही।
इस आदमी ने मेरी पूंछ को छेड़ा है, चलो इसे काटे, गुर्र भौं भौं। पर हम क्यों काटे, हमें तोड़ो ही छेड़ा है। अरे तेरे मालिक की पत्नी भाग गई थी तो उसने भी तुझे पीट कर अपना गुस्सा तुझ पर निकाला था या नहीं? हाँ निकाला तो था। तो फिर हम क्या आदमी से भी गए गुजरे हैं जो अपना गुस्सा इस पर ना निकालें? टूट पड़ो, ही, अरे बाप रे, वाह 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 वाह, ये तो काट खाएंगे भाग भागेलाल। अरे ये कुत्ते तो मुझे नोच ही खाएंगे हूँ, अब पता की होगा, बहु बौ 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 बौ। और बाकेलाल के ऐसा कहते ही छैला प्रकट हो गया। पिताश्री, आपको उन कुत्तों के निकट नहीं जाना चाहिए था, और चले भी गए थे तो फिर उनकी पूंछ नहीं छेड़नी चाहिए थी, ही। बातें बाद में करेंगे छैला, पहले इन कुत्तों से बचने का उपाय तो सोचो। उपाय तो सामने है पिताश्री, उस वृक्ष की खोह में घुसकर हम इस संसार के कुत्तों से बच सकते हैं। बाकेलाल छैला सहित उस कोटर में प्रवेश करने ही वाला था कि किसी से जा टकराया। ओह ये क्या! उस समय वह रात हो चली थी। मैं हूँ डराकुला, ही। इसे देख के तो सचमुच डर लग रहा है। बूं। मानो तुम जा सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ केवल कुत्तों का खून पीने आया हूँ, ही। कुत्तों, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। ये तो हम पर ही झपट रहा है। उसने तो मेरे भाई मोती को पकड़ लिया। खोती मेरे भाई मुझे बचा। मोती मेरे भाई मैं बचाऊं कैसे, ये मुझे छोड़ नहीं रहे। छोड़ दो मुझे, वो तेरा भी खून पी जाएगा। मुझे छोड़ दो, मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, मेरा मतलब कुत्ता हूँ, बहू। मुझे उससे क्या, मुझे तो सिर्फ तुम कुत्तों का खून पीना है, ही, चप चप। और मैं तुम सब कुत्तों का भी खून पी जाऊंगा, ही, गुर्र। भागो, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? ड्राकुला से बचना है तो इसी खोह में कूद जाओ, हमारा शिकार भी इसी के अंदर अंदर है, गुर्र। बाकी वह छैला फिसलते हुए खोह से बाहर एक स्थान पर आ गिरे। ये भूलोक से हम कहाँ आ गए हैं, और ये क्या, यहाँ तो दिन है, जबकि वृक्ष की खोह में प्रवेश से पूर्व वहाँ रात हो चुकी थी। पिताश्री, मैं आपको भूतकाल में ले आया हूँ, जहाँ आपको इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा कि कुत्तों की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है, ही। ये कहाँ ले आया तू? यहाँ तो वृक्षों को देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। भूलोक से हम आ गए हैं भौलोक में। भौलोक की श्वानों की नगरी में आपका स्वागत है। मानवों का भौलोक में प्रवेश करना वर्जित है। मगर यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हम मानवों को प्रवेश वर्जित है। छैले ने कुछ बड़े पत्तों को तोड़ लिया। और पिताश्री, हमें स्वयं को छुपाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी हमें ये बात नहीं पता कि भौलोक के निवासी मानवों से किस तरह का व्यवहार करते हैं। ठीक है पिताश्री, वो देखिए, ये तो कुत्तों के समान दिखाई पड़ते हैं, मगर ये तो मानव के समान दो पैरों पर चल रहे हैं। ये कुत्ते हैं या मानव? एक चल मेरे आदमी, हे। पिताश्री, ये श्वान है तो कुत्ते ही, किंतु कुत्तों से इसी गुण में भिन्न है कि ये लोग मानवों के समान दो पांवों पर चलते हैं, ही। तेज चल, जल्दी घाट पहुंचना है। खाना तो ठूस ठूस कर खाता है, काम करते वक्त नानी मर जाती है। ये श्वान शायद धोबी है। उसने अपने मैले वस्त्रों की गठरी आदमी की पीठ पर लाद रखी है और उसे गद्दे की तरह हाँकता हुआ घाट की ओर ले जा रहा है। वो देखिए पिताश्री, वो आदमी कुत्तों के समान श्वान के द्वार पर बंधा हुआ है। हाँ, जैसे रखवाली के लिए पालतू कुत्ता बैठा रखा हो। पालतू आदमी कहिए पिताश्री, श्वान पालतू आदमी को पानी पीने को दे रहा है, ही, ले पी मर, ही। पालतू आदमी कुत्तों की भांति जीभ लपलपा कर पानी पी रहा है। हम हुस मोती, चल जा, गेंद उठा कर ला, ही। उसने अपने पालतू आदमी का नाम मोती रखा है। हमारे यहाँ ऐसे नाम तो कुत्तों के रखे जाते हैं। पुत्र छैला, ये स्थान ठीक नहीं। यहाँ से सीधे साधे मानवों के साथ कुत्तों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ से निकल चलने में ही भलाई है लगती है, बूं। किंतु कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है, उसका उत्तर हमें यहीं पर रहकर ही मिल सकता है पिताश्री। यदि हम यहाँ से चले गए
तो फिर आपके आपके प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा? किंतु यहाँ हमें हमारे प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा? यहाँ तो सभी श्वानों की पूंछ एकदम सीधी है, तो फिर हम इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे कि यहाँ के कुत्तों की पूंछ सीधी क्यों है। इससे हमें अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ही वो सब तो ठीक है, सूंघा सूंघा सूंघा, किंतु ये टेढ़ी आंख वाला श्वान सैनिक कुछ सूंघता है, वह हमारी ओर आ रहा है। आंखें तो सबकी टेढ़ी है पिताश्री, वो था सेनापति टेढ़ा। इन अजनबियों में से मानवों की गंध आ रही है, देखो इनको कि ये कौन है। गुर्र भौं 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 भौं, जो आज्ञा सेनापति। श्वान सैनिकों ने बाकेलाल व छैला को पकड़ लिया और अरे ये तो मानव बस्ती के आदमी है, मर गए बहु, पकड़ लो इनको, अच्छी किस्म के आदमी लग रहे हैं। ही छैला के बच्चे, फंसा दिया ना, इन्हें बंदी बना लो, अब हम इन्हें कुत्तापंती दिखाएंगे। ही अब ले चलो इन्हें, अभी तो शाम हो चली है, कल प्रातः कुत्तापंती दिखाकर इन्हें पालतू बनाने की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। ही पिताश्री, संकट काल में धैर्य से काम लेना चाहिए। गुर्र। उधर राक्षस के भय से खो में कूदे सभी कुत्ते भी भवलोक में आ पहुंचे थे। ये हम न जाने कहाँ आ पहुंचे। बहु, जब तक यहाँ की भौगोलिक जानकारी प्राप्त न हो जाए हमें छुप कर ही रहना चाहिए। वहां भी आ धमका था डराकुला। ही मैं हूँ डराकुला, तुम कुत्तों का खून पीने आया हूँ। ही राक्षस डराकुला। अरे ये तो वही राक्षस है जो भूलोक में हमसे टकराया था, यहाँ भी आ गया। ओह, तो ये तुम्हारा पीछा करता हुआ आया है, किंतु यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। हा, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा कुत्तों। ओ आह, बचाओ, लाओ इसे मैं पकड़ता हूँ, तुम डराकुला को पकड़ो। ओह, हम तो समझ रहे थे आप राक्षस को मारेंगे। मैं तुम्हारा सेनापति हूँ हरामखोरो। सेनापति एकदम से किसी से युद्ध नहीं लड़ते, जाओ मार गिराओ उसको। गुर्राते हुए सैनिकों ने राक्षस के कंधे पर काट खाया। हा गुर्र। हमारे दांत उसकी खाल नहीं चीर पाए, तुम्हारे दांतों में वो पहनापन नहीं जो डराकुला की खाल को भेद सके। ही हा, मैं सब कुत्तों का खून पी जाऊंगा। ही यदि सवानों के दांत इस राक्षस की खाल नहीं चीर पा रहे हैं तो मैं कुतकुती दांत का प्रयोग इस पर नहीं कर सकता। अब दूसरे सैनिक अपने अस्त्रों को लेकर डराकुला पर झपटे। समाप्त कर दो इस शैतान को, मुझे कुत्तों का रक्त पीना है, संसार के सारे कुत्तों का रक्त। हा। पिताश्री, यदि ये सभी कुत्तों का रक्त पी गया तो फिर हमें हमारे प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा? इन्हें बचाना होगा। हम तो स्वयं कैद में हैं, हम भला श्वानों की मदद किस प्रकार कर सकते हैं पिताश्री? तुम हमें ड्राकुला से कैसे बचा सकते हो? हम तुम्हें क्यों बचाएं? तुम्हारे मरने के बाद तो हमारा लाभ ही होगा, हम तुम्हारी कैद से मुक्त हो जाएंगे। ही यदि तुम हमारी मदद करोगे तो हम भी तुम्हारी कुत्तापंती नहीं करेंगे और तुम्हें स्वतंत्र कर देंगे। ही तो फिर ठीक है, हमें आजाद करो। कैद मुक्त होते ही छैला बाकेलाल के साथ उस हल के पास पहुंचा और पिताश्री आइए हल चलाते हैं। ही यहाँ मेरी समस्या हल होने के स्थान पर उलझती जा रही हो और तुझे हल चलाने की पड़ी है। अरे पिताश्री, आप हल चलाने में मेरी मदद तो कीजिए। ही बाकेलाल व छैला ने हल का भूमि खोदने वाला नुकीला किला राक्षस के पेट में घोंप दिया। खचाक, आह! राक्षस के पेट से खून बह निकला। आह, खून मेरी शक्ति है, इसे बहने से बचाना होगा। अभी तो मैं जा रहा हूं मगर फिर जल्दी ही लौटूंगा। आह, भाग गया। ड्राकुला के जाते ही पकड़ लो इन दोनों को। ही अरे तुमने तो कहा था कि तुम हमें स्वतंत्र कर दोगे। हाँ, कहा तो था, स्वतंत्र तो करेंगे ही, किंतु किंतु कुत्ता दांत के कुतकुती दंश के बाद ही कुतकुती दंश। हाँ, खचाक, आह नहीं, ये मक्कारी है, वो तो हमारा धर्म है। अब सुन, कुतकुती में एक ऐसा विषय है जिससे इंसान को जलडर हो जाता है, अर्थात
वो जल को देखकर भयभीत होने लगता है, और जल के बिना तो इंसान वैसे भी अधिक समय तक जिंदा नहीं रह सकता। ही। अरे तेरा साथी कहाँ गायब हो गया, बता वो कहाँ गया? ये तो मुझे भी आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गायब हो जाता है। नहीं बताता है तो जा मर, अब तू प्यास से मरेगा। ले, हमने तुझे स्वतंत्र कर दिया। ही। अरे मगर कुतकुती कांटे का इलाज तो बता दो। बहू, कुतकुती कांटे का इलाज है गुदगुदी लीचड़ बूटी, जो लार नदी के पार चिच्चड़ के पेड़ के नीचे कीचड़ में मिलती है। ही। हा। बाकीलाल लार नदी तक आ पहुंचा। ओह, उस ओर है लार नदी। किंतु लार नदी के जल के कलकल और तीव्र शोर से बाकीलाल के रोंगटे खड़े हो गए। जल का तीव्र स्वर सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हुए जा रहे हैं। फिर मैं नदी का सामना किस प्रकार से कर पाऊंगा? ई, मेरी तो टांगे कांपने लगी। आह, मैं तो नदी से दूरी गिर पड़ा और मेरा गला भी प्यास से सूख रहा है, कांटे चुभ रहे हैं। हुड़ अप्पादा की हो। और तभी प्रकट हो गया छैला। उधर पिताश्री ने बोला, हुड़ अप्पादा की हो, और इधर मैं हुआ हाजिर। ही। तू कमबख्त कहाँ मर गया था? अब बचा मेरी जान। वो तो मेरा फर्ज है पिताश्री। इतनी सी बात थी तो जो आपकी समझ में नहीं आ रही थी। आपको जलडर रोग हो गया है, जो कुत्ता प्राणियों के विष से हो जाता है। आप आंखों पर यह पट्टी बांध ले जिससे कि जल आपको दिखाई न दे, और ये कानों में डाल ले रुई, ताकि जल का शोर भी आपको सुनाई न पड़े। अब मैं आपको ले चलता हूँ इस नौका पर बैठाकर लार नदी के पार। ही। सैला ने शीघ्र ही ऐसे पेड़ ढूंढ लिए जिसके नीचे कीचड़ थी। यही होना चाहिए कीचड़ का पेड़। ही। अरे वाह, ये बूटी तो बहुत गुदगुदी है। यही है लीचड़ बूटी। ही। जल्दी करो, प्यास से मेरा गला चिपका जा रहा है, दम भी घुटने लगा है। कचर पचर, मेरा गला ठीक हो गया। ही। तो फिर अब इस पट्टी की कोई जरूरत नहीं, और इस कानों में ठूसी इस रुई का भी। ही। बाकेलाल ने छक कर नदी का जल पिया। तब अब क्या करें? हम स्वानों के नगर में गए तो सेनापति फिर से हमें कुतकुती से डसवा देगा। बहु, अब आप उसकी चिंता ना करें पिताश्री, क्योंकि अब आपके शरीर में लीचड़ बूटी का रस है, जो आपको कुतकुती के विष से बचाएगा। और अब मैंने भी उस बूटी को खा लिया है। ही। किंतु जैसे ही उनकी नौका किनारे पर पहुंची, ओह, आखिर तेरे साथी ने तेरी मदद करके तुझे ठीक कर लिया। पर कोई बात नहीं, अब हम तुम दोनों की गुर भाव भाव करेंगे। ही। वो क्या होती है? यह कुतकुती की छोटी बहन होती है। गुर भाव भाव प्रक्रिया में हम तुम पर इंसानों की सारी समझदारी झाड़ तुम्हें अपना गुलाम बना लेते हैं। ही। जैसे मोड़े नामक यंत्र से तुम्हारे पांव चौपाए पशुओं की भांति मोड़ दिए जाएंगे। तुम्हारी जी खींचे नामक यंत्र से खींचकर लंबी कर दी जाएगी, जिससे कि तुम जीभ से लप लप करके तरल पदार्थ पी सकोगे। तुम्हारे गले का स्वर तंतु कुक्कू नामक चिमटे से खींच दिया जाएगा, जिससे तुम केवल कुक्कू ही कर पाओगे। ही। अब तक बाकेलाल के होश उड़ चुके थे, मगर उसकी अक्ल अभी भी साथ दे रही थी। पुत्र छैला, यदि ये हमारी गुर भौं भौं करेंगे तो हम भी इन्हें ड्राकुला से बचाने का उपाय नहीं बताएंगे, क्योंकि ड्राकुला अभी तो भाग गया है, मगर वो दोबारा जरूर आएगा और कई श्वानों का खून पी जाएगा। ही। आप ठीक कहते हैं पिताश्री। ही। सेनापति का माथा ठन चुका था। वो उपाय क्या है? यदि तुम हमें बता दो तो हम तुम्हारी गुर भौं भौं नहीं करेंगे। तो फिर सुनो। ड्राकुला केवल गर्दन में ही दांत धंसाकर अपने शिकार का रक्त पीता है। यदि तुम अपने सभी नागरिकों की गर्दन में लोहे के चौड़े पट्टे डाल दो तो वो गर्दन में दांत नहीं धंसा पाएगा। वाह, उपाय तो अच्छा है। ही। किंतु अगर ये उपाय कारगर सिद्ध नहीं हुआ तो फिर हम तुम्हारी गुर भौं भौं अवश्य करेंगे। उसी समय